थ्रेसरों में ऐसा है कि जानकारी हो तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, और जानकारी नहीं हो तो दिक्कत ही दिक्कत है, आती नहीं है। वैसे आरपीएम तो क्या है कि ये नीचे 12 ऊपर 10 दे दो हवा के, एकदम एक्यूरेट हो जाएगी। पीछे के नीचे 10 लगा दो, ऊपर 12 लगा दो, 750 आरपीएम दे दो, एकदम एक्यूरेट चलेगी। और ऐसा है पंखे के आरपीएम भी वही रहेंगे जो सरसों में रहते हैं, वही 1-2 पॉइंट तो अपने को रेस कम रखनी होती है। जीरे की फसल भी निकाली है आपने कभी? बरोबर, जीरा 1 नंबर, तो एक ही बार में जीरा। नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त मनीष जाट, आप देख रहे हैं एग्रीटेक मास्टर यूट्यूब चैनल। किसान भाइयों, आज हम आए खेत पे ओम जी के पास, जिन्होंने कि पिछले वीडियो में इतनी शानदार जानकारी दी थी कि किसान भाइयों ने, बहुत सारे किसान भाइयों ने कमेंट किया था कि आप ओम जी के पास वापस जाओ और मल्टीक्रॉप थ्रेशर की सेटिंग के बारे में संपूर्ण वीडियो बनाओ, जिससे कि हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो किसान भाई, इस कमाल के वीडियो में जो ये आप मालवा मल्टीक्रॉप थ्रेशर देख पा रहे हैं, चाहे आपके पास मालवा थ्रेशर है या किसी भी प्रकार की कोई सी भी कंपनी की मल्टीक्रॉप थ्रेशर है, अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हो तो आपको अपनी थ्रेशर में कोई सी भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अगर दाना फोड़ती है तो उसका भी सॉल्यूशन रहेगा, दाना उड़ाती है उसके बारे में बताएंगे, ट्रैक्टर पर लोड पड़ता है उसके बारे में, आरपीएम किस प्रकार चेंज करना है, बारीक फसल किस प्रकार निकालना है, छन्ने की फसल किस प्रकार निकालना है, गेहूँ में भूसा बारीक किस प्रकार करना है, गीला माल निकालते हैं तो आपको किस प्रकार की सावधानी रखनी है। तो इस कमाल की वीडियो में अंत तक बने रहें, और ओम जी के लिए एक लाइक तो बनता है। तो आप सबसे पहले किसान भाइयों को अपना संपूर्ण परिचय बताइए कि आपका नाम, गांव कौन सा है? मेरा नाम ओम प्रकाश रेगर है, फूलिया कला, तहसील भी फूलिया ही है मेरी। तो और अभी वर्तमान में जिला नया छापरा बना हुआ है। आज के इस कमाल की वीडियो में हम किसान भाइयों को संपूर्ण जानकारी देंगे। तो जरूर। आपको कितने साल हुए मशीन चलाते हुए? 2012 से चला रहे हैं। यानी कि आपको 11 साल का अनुभव? 11 साल से मल्टीक्रॉप, ये डोली वाली। आपने कौन कौन सी मशीनें चलाई है अभी तक? वैसे तो पहले कमांडर भी चलाई थी मैंने, सिंपल कटर भी चलाई, उसके बाद में ये मल्टीक्रॉप थ्रेशर तो 2012 में लेके आया। यानी आप ऑलराउंडर आदमी हो इस मामले में। आज जानकारी ऐसी देनी है ओम जी कि अगर कोई भी किसान भाई देखता है ना, तो ये नहीं बोलना चाहिए कि ओम जी ने गलत जानकारी दी। नहीं, जानकारी पूरी ले नाम से, बिल्कुल पूरी जानकारी देंगे। एक्यूरेट। सबसे पहले किसान भाई को ये बताइए कि आपको 11 साल का अनुभव है, तो दिक्कत क्या क्या आती है थ्रेशरों में? थ्रेशरों में ऐसा है कि जानकारी हो तो कुछ भी दिक्कत नहीं है, और जानकारी नहीं हो तो दिक्कत ही दिक्कत है। सही बात है किसान भाई, वही बात आ गई। मैं पिछले वीडियो में भी आपको बोलता था कि थ्रेशर लेना वो एक अलग बात, आप बोलते हो कि थ्रेशर में ये दिक्कत आ रही, अगर ऑपरेट करना सही आता है ना तो कोई सी भी मशीन खराब नहीं है, बस चलाने वाला चाहिए। चलाने वाला चाहिए। तो आज का जो हम फसल निकालेंगे उड़द की, तो आज जैसे कि आपके इलाके में बारिश भी हुई है, अगर इस फसल की बात करें तो कितनी नमी है इसमें? ये तो 80% नमी। 80% नमी? ओ देख लो। आपने गीला माल कौन कौन सा निकाला? सब चीज निकाली। सब चीज निकाली? उड़द, मूंग सब निकालते हैं गीला। ट्रैक्टर कौन सा? सरसों। ट्रैक्टर कौन सा है अभी आपके पास? सोनालिका DI 60 है। कितने HP का है? 50 HP का है। जीरे की फसल भी निकाली है आपने कभी? बरोबर, जीरा 1 नंबर। तो एक ही बार में जीरा, एक ही बार में आप जीरा निकाल के बताओगे किसान भाई को? सबसे ज्यादा किसान भाई कमेंट करते हैं कि जीरे में दाना उड़ा रहा है। नहीं उड़ाएगी। नहीं उड़ाएगी। तो सबसे पहले मुख्यतः ये जानकारी देते हैं कि मल्टीक्रॉप थ्रेशर अगर किसान भाई ले रहा है तो उसके पास कितने HP का ट्रैक्टर होना चाहिए, तब उसको दिक्कत नहीं आएगी? 45 HP से कम से कम 45। बहुत सारे भी बोलते हैं कि 35 HP पे भी चलता है। नहीं चलेगी। मतलब गीला माल में दिक्कत? गीला माल में दिक्कत आएगी, बाकी 45 HP से ऊपर है तो वो गीला माल भी निकाल के दे देगी। 45 HP से ऊपर ट्रैक्टर है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी? नहीं आएगी। और उसके बाद में दिक्कत आती है कि जब गीला माल निकालते हैं तो ट्रैक्टर पे बहुत ज्यादा लोड पड़ता है, बड़े ट्रैक्टर पे भी पड़ता है, तो ड्रम की जाल चेंज की जाती है। ड्रम की जाल चेंज की जाती है। और तो अब सबसे पहले किसान भाई को जानकारी देते हैं दाना उड़ाने की, और सबसे पहले जीरे के बारे में जानकारी दे कि जीरे की फसल निकालता है तो कौन सी जाल रहेगी, पंखे के आरपीएम क्या रहेंगे, ड्रम के आरपीएम क्या रहेंगे? ऐसा है, पंखे के आरपीएम भी वही रहेंगे जो सरसों में रहते हैं, वही 1-2 पॉइंट तो अपने को रेस कम रखनी होती है जीरे के अंदर, सबसे पहली बात तो। उसके अलावा जीरे के अंदर सबसे छोटी जाड़ होती है 2.25 सूत की। 2.25 सूत की वो लगाई जाती है। उसके बाद में क्या किया जाता है कि लास्ट की जो फूंक है उसकी हवा को बंद करके उसको वापस भेज दिया जाता है, वो ऊपर वाले पाइप से, फिल्टर के माध्यम से वो बाहर नहीं जाएगा और उसके माध्यम से वापस चला जाएगा। इसकी हवा बिल्कुल नीचे को ऑपरेट करके इसको नीचा कर देंगे फूंक को, और इससे क्या है कि जो भी कचरा काटी डूली होगी उसको ये उठा लेगा, उठा के इसको
एलीमीटर के माध्यम से, वो जो है ना फिल्टर के माध्यम से वापस ड्रम में धको देगी। और आगे वाली पुल्लियों के बारे में जानकारी? और एक ही बार में माल साफ दे देगी। आगे वाली पुल्ली ये जो नीचे 12 की लगी हुई होती है तो ऊपर की 10 की होना अनिवार्य है, 540 आरपीएम पे। 540 आरपीएम के लिए। और हवा ज़्यादा नीचे वाली बड़ी, ऊपर वाली छोटी रहेगी तब? ऊपर वाली छोटी रखनी पड़ेगी, नीचे वाली बड़ी रखनी पड़ेगी। तो इन तीनों पुल्लियों के बारे में जानकारी दे, कौन कौन सी फसल में कौन कौन सा रखना है? जैसे मेरे हिसाब से तो ये जो है ना, ये अभी लगी हुई है नीचे 12 और ऊपर 10, ये एक्यूरेट है, 540 आरपीएम पे सही है, सबसे बेस्ट, सबसे बेस्ट है। उड़ाने की दिक्कत नहीं आएगी? उड़ाने की दिक्कत नहीं आएगी। और कुछ इलाकों में बिल्कुल ही ऐसे मान लो कि बिल्कुल ही सूखी फसल है, 100% नमी नहीं है, तो वो फिर आरपीएम ज़्यादा भी रख सकते हैं? ज़्यादा रख सकते हैं, तो उसको यहाँ हवा के बढ़ाने की जरूरत नहीं है, वो तो रोटर के बढ़ाओ, बिल्कुल, तो रोटर- क्या है रोटर कि के करना। रोटर के बढ़ा दो। यहाँ से मेन अब ये रहता है, जैसे कि अभी तो क्या है कि जीरे की फसल हल्की है तो यहाँ से फिल्टर हो जाएगी, उड़द की फसल का भूसा बारीक है उसमें हो जाएगी। चने की भी दिक्कत आती है कि डुलियाँ जाते आती है, तो उसके बारे में जानकारी? उसके बारे में ये लगा रखा है सेटिंग का, यहाँ से बस ये यहाँ से हवा कम ज़्यादा कर दो, किसी प्रकार की दिक्कत किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और ज़्यादा डूंढली आती है, यहाँ से ये पे ये लगा रखी है बीच में पर्दे, इसको नीचा उतारो थोड़ा, जहाँ तो सही चलता है वहाँ से चलाओ। ये नीचे setting उतारने दे से रखी। क्या होगा सेट? नीचे उतारने से क्या है कि ये जो छलना है ना, छलना के और इसके बीच की दूरी कम बनेगी, कम बनेगी तो हवा क्या है कि कम गैप से खींचेगी तो जल्दी उठाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, जल्दी यानी कि वो उठाएगी जो तो प्लेट का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा, कम हो जाएगा, कम तो जगह से जल्दी खींचेगी तो जल्दी उठाएगी, तो जल्दी बिल्कुल उठाएगी। सफाई से माल आएगा। जिसी और तरह जीरे में पानी- उनको ऊपर रखना है जिससे कि जीरे कम में हवा थोड़ा ऊपर रखना पड़ता है, यहाँ से 1 वोल्ट ऊपर किया जाता है। अब ये फिल्टर वाला है तो इसका भी काम पड़ता है फिल्टर का? इसका भी ऐसा है कि जो माल जो अपन ये जो बड़ी कंपाउंड हार्वेस्ट से जो निकलवाते हैं ना, उस माल को अपन साफ करते हैं ना, तो उससे इससे ग्रेडिंग किया जाता है। और और इसकी नॉर्मली ऐसे खोल के इसको बस चला देते हैं, इससे वापस ग्रेडिंग कर दो। ग्रेडिंग होके माल इधर होके इसमें एलिवेटर के अंदर दाना पोड़ने की दिक्कत आती है? कोई दिक्कत नहीं। चेन वाला है या पट्टा वाला है इसमें? पट्टे वाला ही है। पट्टे वाला ही है, पट्टे में भी कोई दिक्कत नहीं पट्टे है? में कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे महत्वपूर्ण, जब गीला माल निकालते हैं और सूखा माल निकालते हैं तो ड्रम के बारे में परफेक्ट सेटिंग बता दो किसान भाई को। ड्रम 48 इंची चाहिए लंबाई। लंबाई? बाकी ये जो पुल्ली है ये नीचे 10 लगा दो, ऊपर 12 लगा दो, एक्यूरेट चलेगी। नीचे वाली 10, ऊपर वाली 12, जिससे 12। कि आरपीएम कम होंगे। आरपीएम कम होंगे रोटर कुछ बोलते हैं कि गीले माल में आरपीएम ज्यादा रखने, नहीं नहीं नहीं, आरपीएम कम रखना है। कम रखना है तो क्या है कि थोड़ी ट्रैक्टर की रेस रह जाएगी, ज़्यादा रेस, ट्रैक्टर की ज़्यादा ज़्यादा रेस रेस होगी तो जितना ही माल वो काट देगा। अच्छा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। गीले माल के लिए ब्लेडें ज्यादा होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, या फिर कोई फर्क नहीं पड़ता है ब्लेड से? कोई फर्क नहीं पड़ता है, जो ब्लेड है वो है जो उसी को बार बार खोलने करने की दिक्कत ही नहीं आती, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं। किसी प्रकार की कोई दिक्कत और नहीं। सूखा माल निकाली जीरे के अंदर किस प्रकार सेटिंग रहनी चाहिए? बस रोटर की ये एक ही सेटिंग है, 540 पे एक ही सेटिंग चलती है। और कोई भी 540 आरपीएम वाला कोई भी ट्रैक्टर हो एक ही सेटिंग रहती है। एक ही सेटिंग रहेगी। चालना चौक होने दिक्कत आती है तो उसका समाधान किस प्रकार करेगा? उसका समाधान आगे से हवा बढ़ा दो। और अगर गति भी उनको ज्यादा करनी है चालने की? ज़्यादा करनी है तो यहाँ पे ये सेटिंग है, बस यहाँ से 25 का पाना ले और यहाँ से सेटिंग कर लो। बिल्कुल बिल्कुल। और ड्रम चौक होता है तो उनको समाधान किस प्रकार करना है जिससे कि ड्रम चौक ना हो? कौन सा ड्रम चौक? ये अपना ये ड्रम, कुछ बोलते हैं गीले माल में चौक हो रहा है। गीले माल में चौक हो रहा है तो ये फाटक लगा रखी है, इसको ऊपर करो, यहाँ से गीला माल की छूसी होगी वो बाहर निकल जाएगी। अगर ये भी फर्क पड़ सकता है किसान भाई की, जैसे कि ब्लेडें ज्यादा घिसी हुई है तो गीले माल में दिक्कत करेगी? फिर दिक्कत तो करेगी ना, ब्लेडर घिसी होगी तो वो माल काटेगी नहीं, वो छूसी बनाएगी। तो आपके अनुसार ब्लेडें कितने घंटे चलती है आपके अनुभव से? हमारे अनुभव से तो क्या है, 4 साल हो गए ब्लेडर वही लगा रखी, मेरे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये ब्लेडें 2 काम करती है, उनको घुमा कर भी वापस लगा दो? घुमा के दोनों तरफ की साइडें होती है, कम से कम 300 घंटा एक धार निकाल देती है। एक धार 300 घंटे ब्लेड 300 चला घंटे देती है। नॉर्मल। अब ये जानकारी दे आपकी, जब गीला माल निकालता है तो डोली की आरपीएम कम होनी चाहिए पीछे वाली की, या ज्यादा कम होनी चाहिए, इसके कम और उसके ज्यादा चाहिए? उसके ज़्यादा चाहिए। यानी कि जो उनका ड्रम घूम रहा है उनसे कम स्पीड के अंदर जो हाँ, ये डोली कम घूमेगी उतना वो एकदम माल नहीं देगी वो।
बिल्कुल बिल्कुल दिक्कत। अगर किसान भाई बोलता है कि सूखा माल है, अगर डोली के आरपीएम वो ज्यादा करना चाहता है तो उधर पे साइड में है, उस तरफ से हो जाएंगी सेटिंग है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत कोई नहीं। दिक्कत नहीं है। सेटिंग हर चीज़ के लिए ये फोल्डिंग मशीन है, इसमें Folding। कोई दिक्कत नहीं है। तो आप ये बताइए कि जब माल अंदर लेकर जाते हैं रोलर, तो उनमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आई है आपको? अपने को तो कोई दिक्कत नहीं है, चेन द्वारा जाता है, कोई दिक्कत नहीं कुछ बोलते हैं कि चेन में टूटने की दिक्कत आती नहीं। है। हमारे तो ये तीसरी मशीन है, कभी चेन टूटी नहीं। कभी चेन टूटी नहीं। चेन अब आप टूटने का ये नाम ही फसल नहीं। भी दिखाओ कि किस प्रकार की फसल है, कितनी नमी है। ये देखो, ये तो गीली है, ये तो इसको आप तोड़ के देखो, ये टूटेगी ही नहीं। बिल्कुल। इसको तोड़ के देखो, आप तोड़ भी नहीं सकते। 1 घंटे का क्या एवरेज है फसल का? ये ऐसे गीले के अंदर भी 8 बोरी उड़द निकालेगी। 8 बोरी निकाल देगी। हाँ। और सूखे के अंदर 12। और डीजल क्या तेल लेता है 1 घंटे का? 4 लीटर। 4 लीटर। यानी कि अब ये भी जानकारी दे कि सरसों, चना, इनके अंदर कौन सी जाल होनी चाहिए, जीरे, इनके लिए कौन सी जाल होनी चाहिए? सरसों और चना में 2.25 सूत की जाल लगी। आपने कभी मक्के की फसल भी निकाली है? निकाली। उसमें फोड़ने की दिक्कत नहीं आई? उसमें मक्का क्या क्या फोड़ेगी? मक्के में पहले ही जाल लगा दी जाती है, बड़ी 1 इंची जाल। अगर कुछ बोलते हैं कि जाल अगर ब्लेड से ज़्यादा नज़दीक है तो फोड़ेगी, तो उसको नीचा किस प्रकार करता है फिर? नीचे ये रही सेटिंग, ये बोल्टो द्वारा इन बोल्ट के द्वारा जाल के डिस्टेंस को कम ज़्यादा कर सकते हाँ, हैं। कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप कितनी रेस पे अपने ट्रैक्टर को चलाते हो? अपन तो वैसे तो मीटर तो खराब है, ऐसे उड़द की फसल में, सरसों की में 13-14 रेस। 13-14 की रेस में चलाते हो। और वो डीजल कितने लीटर लेता है फिर उसमें? 3.5 से लेके, ऐसा है गेहूं की हो तो 5 लीटर भी ले लेता है। अब आप जानकारी दे इसके डोली के बारे में, कि जो पीछे वाली अपनी डोली है उसके आरपीएम कम किस प्रकार करेंगे किसान भाई? डोली की आरपीएम ये रही बेल्ट, यहाँ से कम ज़्यादा कम यहाँ से होते हैं। अच्छा, इस बेल्ट के माध्यम इस से बेल्ट उतारने में। चढ़ाने से कम ज़्यादा हो जाएंगे? कम ज़्यादा हो जाएंगे। ये देखिए, ये 3 में फोल्डिंग सिस्टम दे रखा है। 3 तरह से आरपीएम कमती ज़्यादा किए जा सकते हैं। अगर भूसा बारीक करना तो फिर किस प्रकार करेंगे? भूसा बारीक करने के लिए ऐसा है कि जाड़ बड़ी छोटी लगानी पड़ती है। जाड़ जैसे कि अभी तो ये 4 सूत लगी हुई है गीला माल के कारण। हाँ। और भूसा बारीक करना हो तो 2.25 सूत, 2.5 आप सूत, जो 3 वो सूत। फिल्टर वाला बता रहे थे कि जीरो को वापस भेजते हैं, तो उसको किस प्रकार किसान भाई वापस भेजेंगे जीरो को? जीरे को भेजने के लिए इसको बंद किया जाता है। ये एक जो पॉइंट फैन है, ये इसको बंद अलग कर है। दें। ये देखिए, ये कट है, यहाँ से इस फैन को बंद किया जाता है और इसका नीचे उतार देते हैं। क्या कि ये ग्रेडिंग वाल माला, ये माल एक ही बार में दे देती है और इस फिल्टर से होके वो रोटर में दे दिया जाता है। और इसका भी महत्वपूर्ण रहता है मशीन? महत्वपूर्ण रहता है, बहुत महत्वपूर्ण रहता है। ये क्या है कि डूली होती है, वेस्टेज जो दाना वो हवा के प्रेशर से इधर आता है, उसको बार बार आदमी तगारी लेके, पालना लेके अंदर डालते हैं, वो बेकार ख़त्म है। एक भी डालने की ज़रूरत नहीं, नीचे बिछाने की भी ज़रूरत नहीं है। कंपनी वालों ने नीचे चद्दर दे दिया छलने के नीचे। तिरपाल बिछाने की समस्या? तिरपाल बिछाने की भी बहुत कम बिछाने की ज़रूरत है, वो एक ही जगह मिट्टी विट्टी एक ही जगह आ जाती है। किसान भाइयों, ओम जी ने आपको कितनी अच्छी जानकारी दी। अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आती नहीं है। वैसे आरपीएम तो क्या है कि ये नीचे 12 ऊपर 10 दे दो हवा के, एकदम एक्यूरेट हो जाएगी। पीछे के नीचे 10 लगा दो, ऊपर 12 लगा दो, 750 आरपीएम दे दो, एकदम एक्यूरेट चलेगी। और जब ये रोटर जो 750 आरपीएम पे चलेगा, तब जाके ये 10% आरपीएम पे, 100 से 10% यानी 1000 बार घूमेगा ये रोटर। तो ये 100 10 बार ये घूमेगा, 10 या 15 बार। अच्छा, ये ऐसा सिस्टम है। 10-15 बार घूमेगा, तब जाके डोली के और रोटर के आरपीएम बैठेंगे, तब जाके ये सही मशीन चलेगी। तो किसान भाई, ओम जी ने बहुत अच्छी जानकारी दी है। अगर आपको डिमांड है कि किस मशीन के बारे में आपको जानकारी चाहिए ओम जी से, तो वो भी मैं आपके लिए कोई सी भी लाइव वीडियो मशीन हो, कोई सी भी मल्टी मशीन हो। क्रॉप कोई सी भी मशीन हो। तो किसान भाई, आप कमेंट करें कि आपको जानकारी किस प्रकार लगी, और ओम जी के लिए एक लाइक तो बनता है। फिर मिलते हैं एक और ऐसे शानदार और कमाल की वीडियो में। तब तक जय जवान जय किसान।